हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। आपको पता है कि रिसेंटली हमने अपनी रिएक्ट की प्लेलिस्ट कंप्लीट की है, जिसमें हमने रिएक्ट के बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, इंक्लूडिंग रिएक्ट राउटर एंड रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, मैंने रिएक्ट रिडक्स की सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी थी और उन वीडियोज़ को मैंने यहाँ पर भी ऐड कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिएक्ट की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, तो इसलिए मैंने जो भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई थी, जैसे रिएक्ट राउटर की भी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई थी, लेकिन उन वीडियोज़ को भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। सेम ऐसे ही रिएक्ट रिडक्स की भी जो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई थी, उनकी वीडियोस को भी मैंने यहाँ पे इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया था, क्योंकि ये हमारी रिएक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। बट रिएक्ट रिडक्स से रिलेटेड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लिए थे, उसके बाद मैंने इस प्लेलिस्ट को स्टॉप कर दिया था। ठीक है, उसका रीजन ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक काम ये करें कि एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दें जिसमें हम रिडक्स का यूज होता हुआ देख लें, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएं। तो इसी वजह से मैंने आपकी बिल्कुल बात मानी है, और यहाँ पर अब हम जो ये टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, इसमें हम रिडक्स का यूज करेंगे स्टेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो रिडक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे बीच में स्टॉप कर दिया था और आगे के कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं किए थे, वो कॉन्सेप्ट्स भी हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है आपका रिएक्ट रिडक्स का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस प्रोजेक्ट के फीचर्स। आपको यहाँ पे टास्क के लिए एक इनपुट फील्ड दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क, कि भाई मुझे क्या करना है, होमवर्क करना है। ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये टास्क मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट दिख रहा है, कंप्लीटेड दिख रहा है, इनकम्प्लीट दिख रहा है। जैसे ही मैं इनकम्प्लीट पे क्लिक करूंगा तो देखो ये सारे टास्क क्या है, इनकम्प्लीटेड है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीटेड में ये सारे टास्क आपको शो हो रहे हैं। जैसे ही मैं कंप्लीटेड पे क्लिक करूंगा तो देखो कोई भी टास्क मेरा कंप्लीटेड नहीं है, तो इसलिए कंप्लीटेड में मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, और डिफॉल्ट में मुझे सारे शो होंगे। यहाँ पर आपके पास तीन बटन हैं। एक है आपके पास टॉगल बटन, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये टास्क देखो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे चेक मार्क आ जाएगा और इस पे देखो एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करके हो जाएगा ये। और जैसे ही मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट टास्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक डिलीट बटन है, जो क्या कर देगा, इस टास्क को डिलीट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टास्क को क्या करना है, डिलीट करना है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा ये टास्क मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरा चेक मार्क हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास एक सर्च ऑप्शन भी है। यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने सी लिखा और जैसे ही मैं आर लिखूंगा तो देखो क्रिकेट मैच मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्च भी आपको करके दिखा देगा। तो ये कंप्लीट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन होने वाली है, जो कि एक रिस्पॉन्सिव टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है, जो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में रिएक्ट का यूज करेंगे, हम इस वीडियो में रिडक्स का यूज करेंगे, हम इस वीडियो में स्टाइलिंग के लिए टेलविंड सीएसएस का यूज करेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है, जो हम रिएक्ट रिडक्स का यूज करते हुए बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊंगा टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे। ठीक है, टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या करना है, इस स्टाइलिंग के लिए टेलविंड सीएसएस को यूज करना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास देखो फ्रेमवर्क गाइड्स आ रही है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो और आपने जाना है वीट पे। ठीक है, वीट क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वीट आपके पास एक वेब डेवलपमेंट का ऐसा टूल है जो आपको फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आपको हॉट रिलोड का ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें बहुत सारे मॉडर्न और एडवांस फीचर्स हैं जो आपके डेवलपमेंट स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अमेजिंग टूल है। तो हम क्या करेंगे, वीट का यूज़ करते हुए अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो एक कमांड दी हुई है, npm create वीट @latest my project -- template react। ठीक है, तो मैं इस कमांड को क्या करूंगा, कंट्रोल-C कर लूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, टू डू लिस्ट ऐप के नाम से मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, टर्मिनल को ओपन करूंगा। ठीक है, इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं माई प्रोजेक्ट की जगह इस प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ माई टू डू ऐप। ठीक है, और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, वीट का यूज करते हुए मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे देखो बहुत तेजी से मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर दिया, और ये बोल रहा है कि भाई अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हो। तो मैं बोलूंगा CD, और जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो देखो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ चुका है, माई टू डू ऐप। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npm इंस्टॉल, ताकि ये सारी जितनी भी चीज़ें इसको इंस्टॉल करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ये यहाँ पे देखो इंस्टॉल कर देगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, npm रन डेव से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकता हूँ। तो देखो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल मेरे पास हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ तो मैं अपनी कमांड्स को यहाँ पर भी रन कर सकता हूँ, बट मैं कोड एडिटर कौन सा यूज़ करूँगा, VS कोड का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने VS कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। आप चाहो तो आप कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो, मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ VS कोड को, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। ठीक है, तो मैं VS कोड को यूज़ करूँगा। तो मैंने VS कोड के अंदर अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, अब आप चाहो तो आपने जितनी भी कमांड्स लिखनी है वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं, VS कोड का
का यूज़ कर रहा हूँ। और वीएस कोड की मेन पावर क्या है कि टर्मिनल आपको वीएस कोड में खुद ही दिया हुआ है, वहीं पर ही टर्मिनल दिया हुआ है, तो हम वीएस कोड की ही पावर का यूज़ करेंगे। और हम सिंपल यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको इस तरीके से मैक्सिमाइज कर दूंगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल में और न्यू टर्मिनल पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो इससे देखो मेरा यहाँ पे टर्मिनल क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपनी इस वेबसाइट पे और यहाँ पर आने के बाद अब ये मुझे क्या बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल कर दो। टेलविंड सीएसएस, पोस्ट सीएसएस और ऑटो प्रीफिक्सर, इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास क्या हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टेलविंड सीएसएस को इनिट भी करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो ये फाइल्स है ना, टेलविंड कॉन्फ़िग और पोस्ट सीएसएस कॉन्फ़िग, वो सारी फाइल्स भी मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इन चीज़ों को यहाँ पे इनिशियलाइज करने के लिए मैं इस कमांड को यहाँ पे क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे इस कमांड को मैं यहाँ पे रन करूंगा, आप यहाँ पे देखना कि मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स आ जाएंगी। एक tailwind.config की फाइल आ जाएगी और मेरे पास दूसरी कौन सी फाइल आई है, postcss.config की मेरे पास फाइल आ जाएगी। ठीक है, दोनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। अब ये मुझे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई tailwind.config.js की फाइल में जाओ और वहां पे जाके इस कंटेंट को क्या कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, तो कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, tailwind.config.js की फाइल में जाऊंगा और यहाँ पे इस कंटेंट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस से क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब उसके बाद ये मुझे क्या बोल रहे हैं, हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पे आके ये मुझे बोल रहे हैं कि भाई इन तीन लाइंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। कहाँ पे ऐड कर दो, index.css की फाइल में। तो कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, अपनी index.css की फाइल कहाँ पर है, एसआरसी फोल्डर के अंदर आप आओगे, ये रही index.css की फाइल। यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को हटा दो और यहाँ पे सिर्फ इन तीन लाइंस को पेस्ट कर दो। ठीक है, ओ सॉरी, वो पेस्ट नहीं हुई है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ज़रा हटा देता हूँ। मैंने कंट्रोल एस प्रेस कर दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल एस से क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा और इसको भी यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, और इसको भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को रन इजीली कर सकते हो। तो मैं npm run dev की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को क्या करूंगा, रन करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके इस कमांड को पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे मेरा वीट सर्वर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये मुझे देखो एक लोकल सर्वर इसने मुझे यहाँ पे बना के दे दिया। कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा वीट प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे दिख चुका है वीट प्लस रिएक्ट। तो हमने यहाँ पे वीट का यूज करते हुए रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा जरा कस्टमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे app.jsx की फाइल में आऊंगा, यहाँ पे इतना सारा जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा। ठीक है, मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं इस स्टेट को भी यहाँ से हटा दूंगा, मुझे इसको भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ साथ ये जितना भी कोड है ना, मैं इन सारे कोड को यहाँ पे हटा दूंगा, बल्कि इस डिव को भी मैं यहाँ से पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके मैंने इसको कंप्लीट यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे आके सिंपल क्या करूँगा, एक h1 का टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा फॉर एग्जांपल फरजीन अली। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं चेक करूंगा कि भाई क्या मेरी टेलविंड सीएसएस कंप्लीट इंस्टॉल हुई है, सही से इंस्टॉल हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक क्लास ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा cn, इसका मतलब क्या होता है, क्लास नेम। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेक्स्ट -red-700। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, टेलविंड सीएसएस की क्लास यहाँ पे मैंने एक दे दी है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब चल के देखूंगा तो देखो इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को भी क्रिएट कर लिया है और इसके साथ साथ टेलविंड सीएसएस का भी हमने कंप्लीट सेटअप यहाँ पे कर लिया है। तो मैं इस टैब को भी यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, इसको भी क्लोज कर दूंगा, इसको भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं चीज़ों की इंस्टॉलेशन कर लूंगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे रिडक्स को भी इंस्टॉल करना है और मुझे रिएक्ट रिडक्स को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा npm install redux और इसके साथ साथ रिएक्ट -redux दोनों को मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास redux भी इंस्टॉल हो जाएगा और react redux भी इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टॉल हो गया, हम जाएंगे package.json की फाइल में और यहाँ पर आकर हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे आकर जैसे ही ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी, आप देखना यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको react redux भी इंस्टॉल होकर मिल चुकी है और यहाँ पर आपको redux भी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल करने थे वो दोनों पैकेजेस हम यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज और यहाँ पर अगर अब मुझे इस h1 टैग की भी ज़रूरत नहीं है और मुझे इस रिएक्ट फ्रेगमेंट की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आकर रिटर्न के अंदर सबसे पहले क्या करूँगा, प्रोवाइडर का यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा प्रोवाइडर आपको कहाँ से मिलता है, रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोवाइडर का यूज़ करने वाला हूँ। इस प्रोवाइडर के अंदर
मैं अपने कंपोनेंट का नाम बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करूंगा कि इस एसआरसी फोल्डर में आकर यहाँ पर आकर एक कंपोनेंट्स के नाम से क्या करूंगा, एक फोल्डर बना लूंगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक कंपोनेंट बना लेता हूँ टूडो डॉट JSX के नाम से। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक काम ये करते हैं हम कि यहाँ पर आकर अभी मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ एक H1 का टैग और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं टूडो ऐप, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करूंगा और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉल करवा लूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई टूडो को क्या करूँ, यहाँ पे कॉल करवा लूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवा लिया, कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। और फोल्डर किस नाम से बनाऊंगा, मैं यहाँ पे आगे फोल्डर बनाऊंगा रिडक्स के नाम से। इसके अंदर मेरे पास होंगे 3 और फोल्डर्स, ठीक है। कौन कौन से फोल्डर्स होंगे, एक हमारे पास एक्शन का फोल्डर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्शन का फोल्डर बना लूंगा। इसके साथ साथ एक मेरे पास रिड्यूसर का फोल्डर होगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा रिड्यूसर। और इसके साथ साथ एक मेरे पास किसका फोल्डर होगा, स्टोर का फोल्डर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा स्टोर। ये 3 फोल्डर्स मेरे पास होंगे। एक्शन के अंदर मेरे पास क्या फाइल्स होंगी, मेरे पास एक्शन के अंदर फाइल होंगी एक एक्शन टाइप्स के नाम से फाइल होगी, एक्शन टाइप्स डॉट JS लिख दूंगा मैं यहाँ पे। टाइप का टी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। एक्शन टाइप्स के नाम से मेरे पास एक फाइल होगी और एक मेरे पास फाइल होगी एक्शन के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई एक्शन डॉट JS के नाम से मेरे पास ये 2 फाइल्स यहाँ पर होंगी, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर कौन सी फाइल होगी, मेरे पास रिड्यूसर के नाम से होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा रिड्यूसर डॉट JS के नाम से एक यहाँ पे फाइल बना लूंगा। और स्टोर के अंदर मेरे पास कौन सी फाइल होगी, स्टोर डॉट JS के नाम से होगी। तो मैं यहाँ पर आगे लिख दूंगा स्टोर डॉट JS, ठीक है। ये तीनों फाइल्स मैंने यहाँ पर बना ली हैं। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जरा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और स्टूडो को भी अभी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे टेलविन कॉन्फ़िग को भी क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एक्शन टाइप्स में और यहाँ पर आकर मैं अपने एक्शंस की टाइप बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स लिखूंगा और उसके बाद मैं अपने एक्शन का क्या नाम दूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऐड अंडरस्कोर टूडो, ठीक है। तो ऐड अंडरस्कोर टूडो के नाम से मेरा क्या होगा, पहला एक्शन होगा और इसके अंदर की वैल्यू को मैं क्या दे दूंगा, ऐड अंडरस्कोर टूडो ही दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल डी 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 8 एक्शंस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिए हैं, एक्शन टाइप्स डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। हमारे पास ऐड टूडो का एक्शन होगा, टॉगल टूडो का एक्शन होगा, रिमूव टूडो का एक्शन होगा, मार्क कंप्लीटेड टूडो का एक्शन होगा, मार्क इनकम्प्लीटेड टूडो का एक्शन होगा, मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडो का एक्शन होगा, फिल्टर करने का एक्शन होगा, सर्च करने का एक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एक्शन की टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब हम आएंगे अपनी actions.js की फाइल में और यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट एक्शन फंक्शन यहाँ पे बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर सबसे पहले तो लिखूंगा सिर्फ एक्सपोर्ट लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और ऐड टूडो के नाम से क्या करूंगा, एक एक्शन फंक्शन यहाँ पे बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आपको क्या पास करवाया जाएगा, एक टेक्स्ट पास करवाया जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी हम किसी टूडो को ऐड करने लगेंगे तो हम उसको क्या देंगे, एक टेक्स्ट देंगे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया और इसके अंदर हमें क्या पास करवाना है, एक ऑब्जेक्ट पास करवाना है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या की वैल्यूज होंगी, एक हमारे पास होगा टाइप, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, टाइप क्या होगा इसका, टाइप मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई टाइप इसकी होगी ये एटीट्यूड, ठीक है। तो कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा कंट्रोल V से इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ तो जैसे ही मैं यहाँ पे O लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो ये ऊपर एक्शन टाइप से इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर आकर एक और यहाँ पे क्या करूंगा, एक और की वैल्यू पेयर यहाँ पे बनाऊंगा पेलोड का और पेलोड के अंदर मैं किसको पास करवा दूंगा, ये जो टेक्स्ट आ रहा है मैं इसको यहाँ पे पास करवा दूंगा, ठीक है। आप हमेशा अपने एक्शन फंक्शन के अंदर 2 चीजें पास करवाते हो, एक तो होती है टाइप और उसके साथ उसका डेटा क्या रहने वाला है वो चीज आप यहाँ पे पास करवा देते हो। आप इसका नाम यहाँ पे पेलोड रखो, आप इसका नाम यहाँ पे डेटा रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेलोड रख दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा कि भाई टॉगल टूडो के नाम से क्या करो, एक फंक्शन बना लो, ठीक है। तो टॉगल टूडो के नाम से यहाँ पर मैंने एक एक्शन फंक्शन यहाँ पे बना लिया है, टी इसका यहाँ पे हम कैपिटल रख देते हैं और इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई जब भी हमें टॉगल करना होगा टूडोज को तो हम यहाँ पे पास करवाएंगे ID, ठीक है। ID पास करवाएंगे और यहाँ पर आकर मैं इसका नाम बता दूंगा कि भाई इस एक्शन का नाम क्या होगा, मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा कि भाई इस एक्शन का नाम होगा टॉगल टूडो, ठीक है। देखो ये भी यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है और इसके अंदर हम यहाँ पे पेलोड के अंदर क्या पास करवा देंगे, ID पास करवा देंगे। सेम ऐसे ही मैं इसी चीज को यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा रिमूव टूडो के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर जो एक्शन फंक्शन बनाऊंगा वो रिमूव टूडो का बनाऊंगा और इसमें भी जब भी हम रिमूव कर रहे होंगे तब भी हमें क्या पास करवानी होगी, ID पास करवानी होगी। तो पेलोड के अंदर ID आ जाएगी और यहाँ पे टॉगल टूडो की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूव टूडो लिख लेंगे, ठीक है। कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, एक और एक्शन फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे
और इस एक्शन फंक्शन का मैं नाम यहाँ पे रख दूंगा मार्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो मार्क कंप्लीटेड के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एक्शन फंक्शन बना लिया। जब भी हमने मार्क करना होगा किसी भी टूडो को कंप्लीट, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे क्या पास करवाना होगा, आईडी पास करवानी होगी। इसका यहाँ पे एक्शन की टाइप क्या रहने वाली है, मैं यहाँ पे बता दूंगा मार्क कंप्लीटेड टूडो। ठीक है, ये एक्शन की टाइप रहने वाली है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल डी से दोबारा से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। अब हम बताएंगे मार्क इनकम्प्लीटेड के बारे में। ठीक है, तो मैं इस फंक्शन का नाम यहाँ पे रख देता हूँ मार्क इनकम्प्लीटेड। ठीक है, और इसके अंदर भी हम क्या पास करवाएंगे, आईडी पास करवाएंगे। यहाँ पर आकर मैं इसके एक्शन की टाइप बता दूंगा मार्क इनकम्प्लीटेड टूडो होगा, और पेलोड के अंदर हम आईडी को ही पास करवाएंगे। दोबारा कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर अगर मैं क्या बताऊंगा, फिल्टर टूडो के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई इस फंक्शन का नाम क्या होगा, फिल्टर टूडो होगा। और जब भी हमें फिल्टर करना होगा तो हम यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, एक फिल्टर पास करवाएंगे। ठीक है, और इसी फिल्टर को मैं यहाँ पे पेलोड में भी पास करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिल्टर पास करवा दिया। और इस एक्शन की टाइप क्या होगी, इस एक्शन की टाइप में यहाँ पर आकर बोल दूंगा फिल्टर टू डू। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आकर इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा अपडेट सर्च टूडो के नाम से। ठीक है, तो अपडेट सर्च टूडो के नाम से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवाएंगे जिसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सर्च। ठीक है, और इसी सर्च को मैं कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। और इसके एक्शन की टाइप क्या होगी, सर्च टूडो होगी। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास करवा दिया है। आखिरी हमारे पास एक्शन फंक्शन है, वो किसके लिए होगा, मार्क ऑल कंप्लीटेड के लिए होगा। तो मैं यहां पर आगे लिख दूंगा मार्क ऑल कंप्लीटेड के नाम से हमने यहाँ पर एक एक्शन फंक्शन बना दिया है। इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करना, क्योंकि हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास टूडोज होंगे हमने उन सबको क्या कर देना है, मार्क कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसी भी पेलोड की जरूरत नहीं है। मैं इस पेलोड को यहाँ पे हटा दूंगा। और सर्च की और टाइप में हम इसके एक्शन की टाइप बताएंगे। इसके एक्शन की टाइप क्या होगी, मार्क ऑल कंप्लीटेड टूडो। ठीक है, कंट्रोल से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पे हम अपने एक्शंस का काम कर चुके हैं, तो मैं दोनों एक्शंस की फाइल को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपनी रिड्यूसर्स की फाइल में। मुझे इन एक्शंस को, जब भी देखो हमारे रिडक्स का फ्लो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो भी स्टेट में चेंजेस होती है हमारी एप्लीकेशन में, वो सबसे पहले किसको पता चलता है, एक्शंस को पता चलता है। वो एक्शंस, वो चेंजेस लेकर किसके पास जाते हैं, रिड्यूसर के पास जाते हैं। तो हमने किसका काम करना है, रिड्यूसर का काम करना है। इन रिड्यूसर के अंदर आकर सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आने के बाद एक इनिशियल स्टेट डिफाइन कर दूंगा। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई एक हमारे पास की होगी टू डोज के नाम से, और उसके अंदर मैं अभी दे दूंगा ब्लैंक कैरेक्टर कि अभी मेरे पास कोई भी इनिशियली टू डोज नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा फिल्टर, और फिल्टर के अंदर मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करवा दूंगा जिसका नाम होगा ऑल। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर एक और की बनाऊंगा जिसका नाम होगा सर्च। ठीक है, और इस सर्च को मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, अभी एम्प्टी दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई जब भी इनिशियल स्टेट होगी तो सारी चीजें फिल्टर हुई हुई होंगी, टू डोज बिल्कुल एम्प्टी होंगे, और सर्च अभी किसी ने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, ये हमारी इनिशियल स्टेट होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अगर बनाऊंगा रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा टू डो रिड्यूसर के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आके दो वैल्यूज पास करवाऊंगा। एक होती है हमारी स्टेट, जिसके अंदर हमारी इनिशियल स्टेट की वैल्यू होती है, और एक होता है हमारा एक्शन। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा स्टेट, और स्टेट के अंदर क्या होगी, इनिशियल स्टेट की वैल्यू होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या पास करवाते हैं, एक्शन पास करवाते हैं। ठीक है, आप बोलोगे यार ये एक्शन कहां से आ रहा है, देखो एक्शन रिड्यूसर के पास खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन इस तरीके से बना लूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे इफ एल्स भी यूज कर सकते हो, बट स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे ज्यादा सही रहेगी। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्विच स्टेटमेंट का, और मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इस एक्शन के अंदर आपने क्या चेक करना है, टाइप चेक करनी है। आपने आपने हर एक्शन की क्या चेक करनी है, टाइप चेक करनी है। ठीक है, और उसके बेसिस पर आप क्या करोगे, यहाँ पे केसेस ऐड करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा केस, फर्स्ट केस हमारे पास क्या होगा, ऐड टू डो का होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा ऐड अंडरस्कोर टू डो का होगा। ये यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे खुद से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा इंपोर्ट, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, किसको इंपोर्ट करना है, ऐड टू डो को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि भाई ऐड टू डो को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। कहाँ से इंपोर्ट होगा ये मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल डॉट स्लैश, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि एक्शन के फोल्डर में जाओ स्लैश, और यहाँ पे एक्शन टाइप्स के अंदर तुम चले जाओ। ठीक है, यहाँ से तुमने क्या करना है, ऐड टू डो को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसको यहाँ पे बता दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या बोलूंगा कि भाई जब ये केस क्या हो जाए, मैच कर जाए, तो आपने क्या रिटर्न करवाना है, मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा। रिटर्न आपने क्या करवाना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई रिटर्न करवा दो। क्या रिटर्न करवा दो, टू डोज के अंदर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वो डिफाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा स्टेट डॉट टू डोज। ठीक है, स्टेट के अंदर आपके पास क्या होंगी, टू डोज होंगी, आपने उनको क्या रखना है, सेम रखना है। चेंजेस आपने कहाँ पे करनी है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ।
और मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई टेक्स्ट के नाम से आपके पास एक की होगी, आपने उसके अंदर क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। एक्शन के अंदर आपके पास क्या हो रहा होगा, एक पेलोड आ रहा होगा, ठीक है, पेलोड के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा पेलोड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर एक और की पास करवाऊंगा जिसका नाम होगा कंप्लीट का, ठीक है, कंप्लीटेड लिख दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई ये क्या चेक करेगा कि भाई ये टास्क कंप्लीटेड है या नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा फॉल्स, कि भाई इनिशियली ये टास्क कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है जब भी आपने टू डू लिस्ट में ऐड किया होगा ना, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि ये मैंने कहाँ से लिखा है एक्शन डॉट पेलोड डॉट टेक्स्ट, तो आपको पता है कि भाई एक्शंस के अंदर यहाँ से जो भी एक्शन आएगा, जैसे फर्स्ट एक्शन मैंने किसका बनाया, ऐड टू डू का बनाया, जब ऐड टू डू का एक्शन क्या होगा, रिड्यूसर के पास आएगा, तो वो क्या चीजें लेकर आएगा, एक तो एक्शन की टाइप लेकर आएगा जिसको हमने यहाँ पर यूज कर ही लिया, ठीक है, ये रिएक्शन की टाइप, और इसके साथ साथ वो किस चीज को लेकर आएगा, पेलोड के अंदर टेक्स्ट को लेकर आएगा। तो मैंने यहाँ पर उसी चीज को क्या करा, यूज करा। मैंने बोला कि भाई एक्शन के अंदर पेलोड होगा, पेलोड के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो उसको आप किसके अंदर असाइन करवा दो, इस टेक्स्ट वाली की के अंदर असाइन करवा दो, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रही हैं चीजें, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर के बारे में भी बताना है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा फिल्टर, और फिल्टर हमारे पास क्या होगा, स्टेट डॉट फिल्टर, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी टूडो को ऐड करेंगे तो हमारा फिल्टर का भी कोई काम नहीं होगा, तो जो इनिशियल स्टेट के अंदर फिल्टर की वैल्यू है वही रहनी चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही सर्च को भी मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो सर्च भी हमारे पास क्या रहेगा, स्टेट डॉट सर्च रहेगा, ठीक है, तो स्टेट डॉट इसको हम यहाँ पे कर देंगे सर्च। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके अपना सेकंड केस बनाऊंगा। सेकंड केस मेरे पास क्या हो सकता है, टॉगल टूडो का हो सकता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा टॉगल टूडो, देखते हैं ये इंपोर्ट हो गया, हाँ भाई ये इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर इसके रिटर्न की चीजें बताऊंगा, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज को यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई मुझे क्या क्या चीजें चेंज करनी है। मुझे टूडोज के अंदर ये काम नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे टूडोज के अंदर ये काम नहीं करना है। मैं यहाँ पे सिंपल क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा स्टेट डॉट टूडोज, ठीक है, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा मैप फंक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैप फंक्शन यहाँ पे लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करूंगा, और मैं फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास करवाऊंगा, एक होगा मेरा टूडो और एक मेरा क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा इंडेक्स, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, इस तरीके से एक एरो बना लूंगा, और इस एरो के बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स को मैं क्या करूंगा, मैच करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू बराबर है किसके, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के, ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के बराबर है, तो फिर आपने क्या काम करना है वो जरा मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे कर लेता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी इंडेक्स की वैल्यू बराबर है किसके, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के, तो फिर आपने काम क्या करना है, मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई टूडो को क्या कर दो, स्प्रेड कर दो, और यहाँ पे कंप्लीटेड वाली की के अंदर आपने यहाँ पे क्या काम करना है, आप यहाँ पे बोल दोगे कि भाई ये टास्क क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टूडो डॉट नॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपने टॉगल टूडो की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर ली है, ठीक है। अगर वो कंप्लीटेड नहीं होगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो कंप्लीटेड होगा तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपने क्या करना है, टूडो को सेम रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से टूडो को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, एक कॉमा लगा लूंगा। इसके साथ साथ स्टेट डॉट फिल्टर और स्टेट डॉट सर्च, इसमें दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊंगा रिमूव टूडो के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल डी कर दूंगा, यहाँ पे टॉगल टूडो की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिमूव टूडो, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई टूडोज स्टेट डॉट टूडोज, और यहाँ पे रिमूव करते टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, मैप फंक्शन का नहीं बल्कि फिल्टर फंक्शन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिल्टर करूंगा कि भाई मुझे किस चीज को क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है। टूडो और इंडेक्स यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, चेक करूंगा कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चेक करूंगा कि भाई इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी, तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर इंडेक्स की वैल्यू बराबर नहीं है पेलोड डॉट आई डी के, तो फिर आपने सिंपल क्या कर देना है, इन सारी चीजों को यहाँ से हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या बोलूंगा, फिल्टर का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मुझे फिल्टर करके दे दो, किन चीजों को फिल्टर करना है, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे सिर्फ वो टूडोज दिखा दो जिनकी इंडेक्स की वैल्यू इस आईडी के बराबर नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं तो उसकी इंडेक्स की वैल्यू एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के बराबर हो जाएगी, तो वो यहाँ पे फिल्टर होकर नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव की फंक्शनैलिटी हमने ये फिल्टर का फंक्शन यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर ली है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अगर जो रिड्यूसर फंक्शन बनाऊंगा उसका नाम होने वाला है
मार्क कंप्लीटेड टू डू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा केस, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा मार्क कंप्लीटेड टू डू, ठीक है। ये हमारे पास एक केस होने वाला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके रिटर्न करवाएंगे। क्या चीज़ें रिटर्न करवानी है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा टू डोज का यहाँ पे यूज़ करूंगा। इसके अंदर मैं बोल दूंगा स्टेट डॉट टू डोज डॉट मैप, ठीक है। तो स्टेट डॉट टू डोज डॉट और मैप फंक्शन का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज़ करूंगा। इस मैप फंक्शन के अंदर हमने क्या काम करना है, एक हमारे पास टू डो होगा और एक हमारे पास क्या होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एरो बना लूंगा, और इस एरो के अंदर मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगा, मैं इस तरीके से इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा इंडेक्स, कि भाई आपने क्या चेक करना है, इंडेक्स को चेक करना है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू बराबर है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी के, ठीक है। तो एक्शन डॉट पेलोड मैं यहाँ पे लिख दूंगा और डॉट आईडी लिख दूंगा कि भाई अगर ये इसके बराबर है तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आकर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई आप क्या करो, और यहाँ पर अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके मैं बोलूँगा कि भाई टूडो को क्या कर दो, स्प्रेड कर दो, और इसके साथ साथ कंप्लीटेड की वैल्यू को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ट्रू कर देना है, कि भाई मार्क कंप्लीटेड टूडो का मतलब क्या है कि आपने उनको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंप्लीटेड के अंदर क्या वैल्यू दे दी, यहाँ पे ट्रू दे दी है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपने क्या करना है, जिस तरह से टूडो शो हो रहे थे उसी तरह से आपके टूडो शो होते रहें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी सेम ऐसी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ फिल्टर और सर्च को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद कॉमा लगा के कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ये दोनों चीज़ें हमारी सेम ही रहेंगी, तो इसको मैं यहाँ पे सेम ही रहने दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे, मार्क इनकम्प्लीटेड टूडो का भी बना लेंगे। तो कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा कि भाई मार्क इनकम्प्लीटेड टूडो के नाम से क्या करो, एक केस बना लो, ठीक है। इस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि भाई टूडोज आपके पास ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास सेम रहेगा, और कंप्लीटेड के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल फॉल्स कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। अब मैं किसका केस बनाने वाला हूँ, फिल्टर टूडो का बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा फिल्टर टूडो के नाम से क्या करो, एक केस बना लो। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, मैं इसके अंदर जरा इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे क्या करना है, टूडोज के अंदर बताना है। टूडोज को आप किसके बराबर कर दो, स्टेट डॉट टूडोज के बराबर कर दो, मतलब स्टेट के अंदर जो भी टूडोज है आपके पास उसके बराबर कर दो। फिल्टर को आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा स्टेट नहीं बल्कि एक्शन डॉट पेलोड डॉट फिल्टर, ठीक है। एक्शन डॉट पेलोड डॉट फिल्टर। अब मैं ये बता देता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, हमने जो एक्शन अपने बताए थे, मैं यहाँ पर आकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको फिल्टर वाला दिखेगा, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो फिल्टर के अंदर हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ये क्या करेगा, पेलोड के अंदर क्या लेकर आएगा, फिल्टर लेकर आएगा। तो इसी फिल्टर को मैंने यहाँ पर क्या करा है, यूज़ करा है। बाकी स्टेट डॉट सर्च आपका सेम एज इट इज रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्च टूडो का बनाना है। तो मैं इसी चीज़ को कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई फिल्टर सर्च नहीं, फिल्टर टूडो नहीं बल्कि सर्च टूडो की बात कर रहा हूँ मैं। ये चीज़ आपकी सेम रहेगी। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, स्टेट डॉट फिल्टर कर दूंगा, और यहाँ पे सर्च के अंदर हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, एक्शन डॉट पेलोड डॉट सर्च बोल देंगे, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या रहने वाला है, केस रहने वाला है, और जो हमारे पास क्या होगा, मार्क ऑल कंप्लीटेड टू डो का होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि हमने मैप फंक्शन कहाँ पे यूज़ करा था, ये यूज़ करा था ना। मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, और यहाँ पर अगर क्या करूंगा, कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मार्क इनकम्प्लीटेड टू डो की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्क ऑल कंप्लीटेड टू डो, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब इसके अंदर हमने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई स्टेट डॉट टू डोज डॉट मैप, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसके अंदर हमें इंडेक्स का कोई भी काम नहीं है, तो मैं इंडेक्स को यहाँ से हटा दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई टू डो के अंदर आपने यहाँ पे क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप सबसे पहले बोलोगे कि भाई क्या कर दो, यहाँ पे टू डो को क्या कर दो, स्प्रेड कर दो। स्प्रेड करने के बाद आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई सारे टास्क को क्या कर दो, कंप्लीटेड कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कंप्लीटेड, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा ट्रूथ, ठीक है। तो ये सारे टास्क को क्या कर देगा, यहाँ पे कंप्लीटेड कर देगा, ठीक है। बाकी फिल्टर स्टेट डॉट फिल्टर, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसके साथ साथ आखिरी में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस बना देंगे कि भाई बाय डिफॉल्ट क्या रहना चाहिए। तो मैं बाय डिफॉल्ट बोलूंगा कि भाई रिटर्न करवा दो किसको, स्टेट को क्या करो, रिटर्न करवा दो, यानी कि स्टेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं वही क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेमीकोलन लगा लूंगा, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं। ये अभी भी मुझे किसी चीज़ की वार्निंग दे रहा है, अच्छा ये टू डो रिड्यूसर की दे रहा है, ठीक है। तो मुझे इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा एक्सपोर्ट, और यहाँ पे मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे आगे मैं बोलूंगा कि भाई क्या नाम है मेरे फंक्शन का, टू डो रिड्यूसर नाम है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे मेरा रिड्यूसर का काम भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, स्टोर मतलब अपना स्टोर का मतलब रिडक्स का स्टोर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद मैं सबसे पहले किसको इम्पोर्ट कराऊंगा, क्रिएट स्टोर को क्या करूंगा, इम्पोर्ट कराऊंगा। ठीक है, तो क्रिएट स्टोर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इम्पोर्ट कराऊंगा। ये यहाँ पे देखो ये लाइन क्यों दे रहा है, ये इस वजह से बोलता है कि भाई अब जो है वो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, रिडक्स यूज नहीं होती है बल्कि रिडक्स टूल किट यूज होता है। ठीक है, लेकिन हमने अभी किस में काम करना है, रिडक्स में ही काम करना है। हम रिडक्स टूल किट में अभी हम काम नहीं कर रहे, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसका कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे किसको इंपोर्ट करना है, मुझे यहाँ पे टू डू रिड्यूसर को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ टू डू रिड्यूसर, ये यहाँ पे मुझे सजेशन नहीं दे रहा है तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर अगर सिंपल लिखूंगा इंपोर्ट और यहाँ पे लिखूंगा टू डू रिड्यूसर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम लिखूंगा। फ्रॉम के बाद मैं इसका पाथ दे दूंगा, डबल डॉट स्लैश रिड्यूसर के अंदर जाओगे और यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर जाओगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, टू डू रिड्यूसर मिल जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई इसको डिक्लेयर कर दिया लेकिन इसको यूज़ नहीं करा है तो कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको यूज़ भी करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर अगर लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टोर। स्टोर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट स्टोर का यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, इंपोर्ट करा है। और इसके अंदर मैं किसको पास करवा दूंगा, टू डू रिड्यूसर को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू डू रिड्यूसर को यहाँ पे पास करवा दिया और यहाँ पे हम इसको भी क्या करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवा देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और मैं यहाँ पे आकर लिख दूंगा कि भाई स्टोर को क्या कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो। इसके साथ साथ इस स्टोर को हम यूज कहाँ पे करेंगे, app.js में आएंगे, प्रोवाइडर के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे स्टोर का और इसके अंदर हम पास करवा देंगे स्टोर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टोर लिखूंगा, देखो यहाँ पे मेरा स्टोर यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पे कॉल भी करवा लिया है। तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं, यानी कि रिडक्स से रिलेटेड जितना भी काम था वो हम सारा काम हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम जाएंगे अपने टू डो वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे अपने टू डो वाले कंपोनेंट के अंदर और इसके अंदर आकर सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डिस्पैच मेथड का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे आके मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, डिस्पैच लिख दूंगा, कॉन्स्ट डिस्पैच। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा यूज डिस्पैच का हुक यूज करूंगा। ठीक है, यूज डिस्पैच का हुक आपको कहां से मिलता है, रिएक्ट रिडक्स से मिलता है। इसका काम क्या होता है, ये आपके एक्शन को स्टोर में सेंड करने के काम आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, यूज डिस्पैच हुक को यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे डिस्पैच के नाम से। और सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे आके इस H1 टैग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस डिव को क्या करेंगे, कुछ क्लासेस दे देंगे। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा CN और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स डैश W-4XL। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे दे दी जाएगी। उसके बाद मैं लिखूंगा MX-ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे MX-ऑटो की क्लास लिख देंगे। उसके बाद मैं स्मॉल डिवाइसेस के लिए क्या चीज़ें देना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई मार्जिन टॉप से क्या दे दो, 8 दे दो और इसके साथ साथ पैडिंग चारों तरफ से कितनी दे दो, 4 दे दो। BG-Blue-200। ठीक है, तो BG-Blue-200 मैं यहाँ पे दे दूंगा और इसके कॉर्नर्स क्या रहने चाहिए, राउंडेड रहने चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा राउंडेड की क्लास। ठीक है, इस डिव के अंदर हमने क्या काम करना है, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा। इस H2 टैग के अंदर मैंने लिखना क्या है, इस H2 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, टू डू लिस्ट ऐप। ठीक है, तो टू डू लिस्ट ऐप मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसके अंदर मुझे यहाँ पे कुछ क्लासेस देनी है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा CN और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लासेस क्या दूंगा, empty-3 दे दूंगा सबसे पहले तो। उसके बाद मार्जिन बॉटम से क्लास देनी है और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट दे दूंगा इसको, तो text-2XL दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ताकि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए। फॉन्ट इसका मैं क्या करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, तो फॉन्ट बोल्ड दे दिया। टेक्स्ट को मैं क्या करना चाहता हूँ, सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो text-सेंटर दे दिया मैंने यहाँ पे। और इसका कलर क्या रहना चाहिए, तो text-blue-700। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्या दे दूंगा, 700 दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसको हम अपर केस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो ये इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद हमने क्या काम करना है, इस H2 टैग के बाद मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक कॉमेंट लगा लूंगा। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा कि भाई हमने क्या करना है, इनपुट और बटन्स पर थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक डिव टैग लगाएंगे। इस डिव टैग के अंदर हमारे पास क्या होगी, एक इनपुट फील्ड होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या बोलूंगा कि भाई एक इनपुट फील्ड होगी और सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि इस डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। यहाँ पे CN लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई फ्लेक्स और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई आइटम क्या होने चाहिए, आपके सारे सेंटर में होने चाहिए। मार्जिन बॉटम से मैं इसको दे दूंगा 4। ठीक है, इस इनपुट के अंदर हमने यहाँ पे क्या क्या काम करना है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी क्या बताऊंगा, टाइप बताऊंगा। ठीक है, तो इनपुट की टाइप यहाँ पे क्या होने वाली है, टेक्स्ट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टाइप इसकी टेक्स्ट बता दी है। इसके साथ साथ इस पे क्या होगा, एक प्लेस होल्डर होगा, तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर योर
एंटर योर टास्क, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर योर टास्क, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे CN लिखूंगा क्लास नेम, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लेक्स डैश ग्रो की प्रॉपर्टी का यूज़ करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा इसको। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसको बॉर्डर भी दूंगा, तो बॉर्डर डैश B-2 दे दूंगा। किस कलर का बॉर्डर देना है वो भी बता देते हैं, तो बॉर्डर डैश ग्रे कलर का दूंगा, और 200 इसका क्या होगा, शेड होगा। 200 नहीं बल्कि इसको 300 का लेना है, ठीक है। 300 इसका शेड होगा। राउंडेड होंगे इसके कॉर्नर्स, तो मैंने यहाँ पे राउंडेड की क्लास दे दी है। उसके बाद फोकस इसका कैसा रहना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर लिखूंगा फोकस, और यहाँ पे आके बोलूंगा फोकस, और फोकस के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई आउटलाइन क्या रहनी चाहिए, नन रहनी चाहिए, किसी भी किस्म की कोई आउटलाइन इस पे नहीं आनी चाहिए। तो आउटलाइन मैंने यहाँ पे नन दे दी है। और इसके साथ साथ फोकस का जो बॉर्डर होगा वो मैं किस कलर का देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोकस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर, ठीक है, BORDER, बॉर्डर डैश ब्लू, ब्लू कलर का दूंगा। लेकिन इसका शेड मैं क्या रखूंगा, इसका शेड मैं यहाँ पे लिख लूंगा 500 रख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दी है, इसको यहाँ पे कुछ क्लासेस दे दी हैं। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या देना है, इसको नेम का एट्रीब्यूट भी देना है, तो मैं यहाँ पर आकर दे दूंगा नेम, नेम के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसको यहाँ पे ID भी दे देंगे। ID में इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, एड टू डो के नाम से एक ID दे दूंगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर की वैल्यू को हमने क्या करना है, मैनेज करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टेट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, ठीक है। एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। टू डो टेक्स्ट के नाम से क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। और इस फंक्शन का क्या नाम होगा, सेट टू डो टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो सेट टू डो टेक्स्ट के नाम से मैंने यहाँ पे इसका एक फंक्शन बना लिया। इक्वल टू यूज स्टेट हुक का मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो यूज स्टेट हुक देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट भी हो चुका है। इनिशियल वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, नल होगी। तो मैंने इनिशियल वैल्यू इसके अंदर क्या दे दी है, नल दे दी, यानी कि एम्प्टी दे दी है। और इसको हमने यूज कहाँ पे करना है, मैं बोलूंगा कि भाई जब इनपुट फील्ड के अंदर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर क्या यूज करूंगा, ऑन चेंज का इवेंट लिसनर यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, ऑन चेंज का इवेंट लिसन होगा, तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर क्या होता है यहाँ पे पास करवाया जाएगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, सेट टू डो टेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करना है, और आपने क्या करना है, e.target.value, ठीक है, e.target.value, यानी कि इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है आपने उसको टू डो टेक्स्ट वाली स्टेट के अंदर क्या कर देना है, सेट कर देना है। ये सारा काम करने के बाद आपके पास क्या होगा, एक बटन भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या बनाऊंगा, एक बटन बना लूंगा, ठीक है। इस बटन के अंदर मुझे क्या चाहिए, आइकन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या सर्च करूंगा, रिएक्ट आइकन्स का सर्च करूंगा, ठीक है। तो मैं रिएक्ट आइकन्स यहाँ पे लिखूंगा। ये जो हमारे पास फर्स्ट वेबसाइट जो आ रही है, ठीक है, मैं इसी पर यहाँ पे चला जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया हुआ होगा इंस्टॉलेशन का, ये रहा, ये आपके पास क्या आ जाएगी, कमांड आ जाएगी, Ctrl+C करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद इसको Ctrl+V से क्या कर दूंगा, इसमें पेस्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं जरा पैकेज.json में। तो यहाँ पे आप देखना कि आपके पास रिएक्ट आइकन्स भी क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देखो रिएक्ट आइकन्स भी आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ताकि अब हम क्या कर सकते हैं, आइकन्स को इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक एरो वाला आइकन चाहिए, ठीक है। आप आइकन्स तो देखो जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे एरो का यहाँ पे क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए। एरो तो चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, राइट एरो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा, राइट एरो लिख दूंगा, ठीक है। राइट एरो के नाम से मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, तो यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा मिल जाए, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको इंपोर्ट करूंगा, Ctrl+C करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले इसको Ctrl+V से क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और इसको यूज कहाँ पे करना है, बटन के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो इस बटन के अंदर मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं इसको इस तरीके से यूज कर लूंगा, ठीक है। तो F एरो ALT सर्कल राइट के नाम से जो एक आइकन है उसको मैंने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब इस बटन के ऊपर भी मुझे ऑब्वियसली क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्लासेस देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, CN लिखूंगा, और इसके अंदर मैं स्टाइलिंग क्या दूंगा, सबसे पहले तो मैं दे दूंगा ML-4, और उसके बाद पैडिंग दे दूंगा 2, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे दूंगा BG-blue-500, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट कलर दे देंगे, वाइट दे देंगे। कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे, इसके राउंडेड हो जाएंगे। तो मैं इसके कॉर्नर्स यहाँ पे क्या दे दूंगा, राउंडेड दे दूंगा। होवर इफेक्ट यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो होवर इफेक्ट मैं यहाँ पे ले दूंगा BG-blue-800 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फोकस नहीं रहना चाहिए कोई भी, तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा फोकस, और आउटलाइन जो आ जाती है वो मैं इसको यहाँ पे क्या दे दूंगा, आउटलाइन नन दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसके साथ साथ बटन पे हमें क्या चाहिए होगा, ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर चाहिए होगा, जो हमारी स्टेट को क्या करेगा, सेव करेगा। यानी कि इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हमने वैल्यू लिखी होगी उसको सेव भी तो करना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक का यहाँ पे इवेंट लिसनर लगाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, सेव टू डो के नाम से एक फंक्शन होगा, आपने उसको कॉल करवा लेना है, ठीक है। अब ये सेव टू डो के नाम से फंक्शन कहाँ
यहाँ पर बना हुआ है, चलो इसको बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूँगा और सेव टू डू को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। और इस एरो फंक्शन को बनाने के बाद इसके अंदर हमने काम क्या करना है, मैं बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इफ़ की कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है ज़रा वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा टू डू टेक्स्ट, ठीक है, आपने क्या करना है, इस स्टेट की वैल्यू को क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम का मतलब क्या होता है कि ये स्टार्टिंग स्पेसेस को और एंडिंग स्पेसेस को हटा देगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हटा देगा, स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेसेस को हटा देगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आई है, यानी कि स्टार्टिंग स्पेस और एंडिंग स्पेस को हटाने के बाद अगर हमारी जो टू डू टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर आकर मैं इस तरीके से यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा। किस नाम से फंक्शन होगा मेरा, हैंडल एट टू डू के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, उसको कॉल करवा लेना है और उसके अंदर आप किसको पास करवा दोगे, यहाँ पे इस टू डू टेक्स्ट को आप यहाँ पे क्या करवा दोगे, पास करवा दोगे ट्रिम करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से इसको यहाँ पे पास करवा दूंगा और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, सेट टू डू को भी यूज़ करूँगा। तो सेट टू डू टेक्स्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई सेट टू डू को क्या कर दो, ये सेट कर दो, ठीक है। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, हैंडल एट टू डू को कंट्रोल सी करूँगा और अब इस फंक्शन को भी बनाना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, इस फंक्शन का नाम यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे एरो फंक्शन बना लूँगा इस तरीके से करके। और हम क्या करेंगे, और इसके अंदर क्या आ रहा होगा, एक टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा कि भाई इसके अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर अगर यूज़ करूंगा डिस्पैच का। ये क्या करेगा, डिस्पैच करेगा। ये आपके एक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो किसको भिजवाएगा, स्टोर को भिजवाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एड टू डू फंक्शन का यहाँ पे क्या करूंगा, यूज़ करूंगा और इसके अंदर मैं किसको पास करवा दूंगा, टेक्स्ट को यहाँ पे पास करवा दूंगा। अब ये एड टू डू कहाँ पर है, इस एड टू डू को हमने कहाँ पे बनाया था, रिडक्स के अंदर हम आएंगे, एक्शन में आएंगे, यहाँ पे आएंगे एक्शंस पे। तो यहाँ पे ये देखो एड टू डू के नाम से हमने क्या बनाया था, एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इस एड टू डू को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है, ठीक है। तो ये एड टू डू यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और ये सारा काम हम यहाँ पे अब कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। जरा कंट्रोल एस से सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हो हमारी टू डू लिस्ट एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आ रही हुई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सी दिख रही है। अभी हम इसको और अच्छा सा बनाएंगे। अब हमने क्या काम करना है, हम यहाँ तक का काम कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपना बटन बना चुके हैं। इस बटन के बाद और इस डिव के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कमेंट लगा लेंगे और यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा कि भाई अब ये जो फिल्टर और सर्च वगैरह की जो भी फंक्शनलिटीज थी वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाऊंगा फिल्टर सर्च पे और यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करूँगा, एक डिव बना लूंगा। इस डिव के अंदर मुझे कुछ स्टाइलिंग भी करनी है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, CN लिखूंगा यानी कि क्लास नेम, और इसके अंदर मुझे स्टाइलिंग क्या देनी है, मैं सबसे पहले दे दूंगा इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना लूंगा। आइटम्स इसके क्या कर दूंगा, सेंटर करना चाहता हूं तो आइटम सेंटर कर दूंगा। जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा, ठीक है। तो जस्टिफाई बिटवीन की क्लास यहाँ पे यूज करूंगा और उसके बाद फ्लेक्स रैप भी दे दूंगा ताकि ये स्मॉल डिवाइसेस में इसका रिस्पॉन्सिवनेस खराब ना हो, ठीक है। तो फ्लेक्स रैप दे दूंगा यहाँ पे। उसके बाद अब हमने क्या काम करना है, इसके अंदर हम यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे और उस कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे। उस कॉम्पोनेंट का नाम क्या होने वाला है, उस कॉम्पोनेंट का नाम होगा फिल्टर बटन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर क्या करूंगा, फिल्टर बटन डॉट JSX के नाम से हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ पे आके लिखूंगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ से इस रिएक्ट को यहाँ से हटा दूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूंगा और इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा। तो फिल्टर बटन के नाम से ये जो हमारे पास कंपोनेंट अभी अभी हमने बनाए, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉल करवा लिया है। अब इस कंपोनेंट के अंदर हमने काम क्या क्या करना है, चलो वो भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर यूज़ करूँगा क्लास नेम की प्रॉपर्टी का, यहाँ पे आके मैं लिखूँगा फ्लेक्स और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पेस -X-4, ठीक है, ताकि ये स्पेस दे दे आपको X एक्सिस में। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आइटम सेंटर का, ठीक है, ताकि आइटम्स हमारे कहाँ आ जाएँ, सारे सेंटर में आ जाएँ, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सिलेक्ट टैग का और इस सिलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास क्या होगा, वैल्यू होगी, सही है, वैल्यू होगी, ठीक है। वैल्यू क्या होगी उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसके साथ साथ ऑन चेंज का इवेंट लिस्नर भी होगा और क्लास नेम की प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होगी, ठीक है। और इस सिलेक्ट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। क्लास नेम के अंदर हम यहाँ पे क्या क्या क्लासेस हमें देनी है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा text-sm दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। text-sm देना था मुझे यहाँ पे, तो text-sm दे दूंगा।
उसके बाद यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा मैं इसको एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से भी मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे पैडिंग दे दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा इसको, बॉर्डर डैश ब्लू डैश 300 दे देंगे हम यहाँ पे इसको, ठीक है। बॉर्डर इसको हम यहाँ पे 300 का दे देंगे। और फोकस इसका हम क्या कर देंगे, फोकस आउटलाइन नन कर देंगे, ठीक है। तो फोकस आउटलाइन हमने इसको यहाँ पे क्या दे दिया है, नन दे दिया है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आपके पास पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन आपके पास होगा डिफॉल्ट का, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारे टू डूज दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं। वैल्यू मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल दूंगा कि इसकी वैल्यू होगी ऑल, कंट्रोल डी करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। दूसरी हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कंप्लीटेड होगी, ठीक है। तो कंप्लीटेड हमारे पास होगी और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंप्लीट लिख दूंगा, ठीक है, कंप्लीटेड टास्क, ठीक है। कंप्लीटेड टास्क का ऑप्शन आ जाएगा। और तीसरा आपके पास क्या आ जाएगा, इनकम्प्लीटेड का। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, कंप्लीटेड से पहले क्या लिख दूंगा, इन लिख दूंगा, ठीक है ना, इन लिख दूंगा, इनकम्प्लीट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डी हटा देंगे और इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनकम्प्लीट लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनकम्प्लीट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। वैल्यू कहाँ से आएगी, उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँगा डिस्पैच का। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिस्पैच के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। किसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, यूज़ डिस्पैच हुक का इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। और इसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं देते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बनाऊंगा एक वेरिएबल, ठीक है। कॉन्स्ट करंट फिल्टर के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। इस करंट फिल्टर के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज सिलेक्टर हुक का। ये यूज सिलेक्टर हुक क्या काम करता है, ये यूज सिलेक्टर हुक काम करता है। देखो रिडक्स के अंदर ना ये दो बहुत पावरफुल फीचर्स होते हैं। एक होता है डिस्पैच, जो क्या करता है, आपके एक्शंस को स्टोर में सेंड करता है। और स्टोर से अगर आपने क्या करना होता है, डेटा को एक्सेस करना होता है, तो फिर आप क्या यूज करते हो, सिलेक्टर का यूज करते हो, यानी कि ये यूज सिलेक्टर हुक का यूज करते हो, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके क्या बताऊंगा कि भाई एक स्टेट होगी आपकी, ठीक है, और उस स्टेट के अंदर आपने यहाँ पे क्या बताना है, स्टेट डॉट फिल्टर, ठीक है। स्टेट डॉट फिल्टर मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एक फंक्शन भी बना लेते हैं जो क्या करेगा, आपकी इन चीज़ों को हैंडल करेगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा हैंडल फिल्टर के नाम से क्या करो, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक एरो फंक्शन बना लिया। और इसके अंदर हम क्या पास करवाएंगे, यहाँ पे फिल्टर पास करवाएंगे, ठीक है ना। जो भी चीज़ फिल्टर हो रही है वो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पास करवा देंगे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्पैच का। डिस्पैच के अंदर हम यहाँ पे अपना एक्शन फंक्शन कॉल करवाएंगे। हमारे एक्शन फंक्शन का क्या नाम था, फिल्टर टू डू नाम था, तो उसको हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया। और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करवा देंगे फिल्टर, जो कि हमने इससे प्रॉमिस किया था कि जब भी हम को कॉल करवाएंगे तो हम इसको एक फिल्टर वैल्यू पास करवाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसको फिल्टर वैल्यू पास करवा दी है, ठीक है। अब ये करंट फिल्टर का क्या काम है, करंट फिल्टर को हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो मैं इसको करंट फिल्टर को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो करंट फिल्टर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब लास्ट चीज हमें यहाँ पे क्या दे दी है, ऑन चेंज का इवेंट लिसनर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर यूज करूंगा ऑन चेंज का इवेंट लिसनर, इसके अंदर मैं एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर का पास करवाऊंगा। और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई हैंडल फिल्टर को आपने क्या करना है, कॉल करवा लेना है। और उसके अंदर आपने वैल्यू क्या पास करवानी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। जो भी आपकी वैल्यू होगी इसके अंदर वो आपने इसको पास करवा देनी है। ये आपका फिल्टर का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस सिलेक्ट के बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ पे एक बटन भी बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं क्या बताऊंगा, एक बटन बनाऊंगा और उस बटन का नाम हमारा होगा क्या, मार्क ऑल कंप्लीटेड, ठीक है। मार्क ऑल कंप्लीटेड के नाम से हमारा एक बटन होगा जो क्या करेगा, सारे टू डोज को कंप्लीट मार्क कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा CN और इसके अंदर मैं क्लासेस क्या दूंगा, टेक्स्ट डैश SM दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट साइज इसका मैंने यहाँ पे बता दिया। इसको पैडिंग दे दूंगा X एक्सिस से, पैडिंग दे दूंगा मैं इसको Y एक्सिस से। उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा तो BG डैश ब्लू डैश, और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं 700 का, ठीक है। और उसके बाद इसके टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। तो टेक्स्ट डैश व्हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया है। ML इसको दे दूंगा मैं यहाँ पे 2 और राउंडेड मैं इसके दे दूंगा कॉर्नर्स, ठीक है। तो राउंडेड कॉर्नर्स दे दिए। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर भी बनाना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बटन है। तो जब बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो आपने क्या करना है, एक एरो फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, उस एरो फंक्शन के कॉल होने पर डिस्पैच मेथड को क्या करना है, कॉल करना है। ये डिस्पैच मेथड क्या करेगा, आपके मार्क ऑल कंप्लीटेड वाले फंक्शन को कॉल करवा लेगा, ठीक है। तो मार्क ऑल कंप्लीटेड वाला फंक्शन कॉल होगा और जितने भी आपके टू डूज होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑल कंप्लीटेड मार्क हो जाएंगे, ठीक है।
इसको अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे फिल्टर बटन का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सारा काम आपका फिल्टर का आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपने सर्च वाली फंक्शनैलिटीज़ को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सर्च वाली फंक्शनैलिटीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक डिव टैग होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास कुछ क्लासेस होंगी। तो क्लासेस आपके पास क्या क्या होंगी, मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे फ्लेक्स, ठीक है। इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना देंगे। आइटम्स इसके क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। आइटम्स मैंने इसके सेंटर कर दिए। जस्टिफाई इसको हम क्या देंगे एंड दे देंगे। और इसके साथ साथ मार्जिन टॉप से मैं इसको दे दूंगा 4 और स्मॉल डिवाइसेस में मार्जिन टॉप से हम इसको दे देंगे 0, ठीक है। एम्प्टी मैंने इसको यहाँ पे क्या दे दिया, 0 दे दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, इनपुट फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके इनपुट फील्ड्स का यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इस इनपुट फील्ड के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बताएंगे, टाइप बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा टाइप इसकी क्या होगी, यहाँ पे टेक्स्ट होगी। प्लेस होल्डर हम यहाँ पे दे देंगे। प्लेस होल्डर हम इसका यहाँ पे दे देंगे कि भाई सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे। और वैल्यू हमें यहाँ पे देनी है, तो वैल्यू यहाँ पे क्या देनी है, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक स्टेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस स्टेट के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा सबसे टॉप पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पे आके इसी चीज़ को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूँगा। यहाँ पे टू डू सर्च की जगह क्या लिख दूंगा, सर्च टेक्स्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सर्च टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सेट सर्च टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सेट सर्च टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने मुश्किल मुश्किल नाम मैंने यहाँ पे रख दिए ना, मुझे बोलने में भी मुश्किल हो रही है। तो खैर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट सर्च टेक्स्ट इसका नाम यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हम यहाँ पर आएंगे वापस और यहाँ पर आने के बाद मैं इसकी वैल्यू में क्या पास करवा दूंगा, सर्च टेक्स्ट पास करवा दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या करना है, नेम का एट्रीब्यूट देना है। नेम इसके अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट लिस्नर यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैं बता दूंगा कि भाई आपके पास क्या होगा, एक इवेंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर पास करवाया जाता है। ये जब पास होगा तो आपने क्या करना है, हैंडल सर्च टूडो के नाम से आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। हैंडल सर्च टूडो के नाम से आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। उसके अंदर आप क्या वैल्यू पास करवा देना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आप यहाँ पे पास करवा देना। अब ये फंक्शन कहाँ पर है, चलो इस फंक्शन को भी बना लेते हैं। तो मैं इसी चीज़ को कंट्रोल सी करूँगा, टॉप पर आऊँगा बिल्कुल। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट, इस फंक्शन का नाम यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस। यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से बना लूँगा। और इसके अंदर मैं बोलूँगा कि भाई जब तुम्हें कॉल करवाया जाएगा तो तुम्हारे पास एक वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। तो तुमने उस वैल्यू का क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। तुमने क्या करना है, डिस्पैच मेथड का यहाँ पे यूज़ करना है। और तुमने किस मेथड को कॉल करवाना है, किस एक्शन मेथड को कॉल करवाना है, अपडेट सर्च टूडो के नाम से जो तुम्हारे पास एक फंक्शन तुमने बनाया था, तुमने उसको क्या करना है, कॉल करवाना है, ठीक है। और इसके अंदर तुमने किस वैल्यू को पास करवा देना है, ये जो वैल्यू तुम्हें मिल रही है तुम इसको वहाँ पे पास करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैंडल सर्च टूडो को भी क्या कर लिया है, इंप्लीमेंट कर लिया है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या देनी है, आईडी भी देनी है। तो मैं यहाँ पे आके इसको आईडी दे दूंगा। आईडी में इसको क्या दे दूंगा, मैं आईडी इसको यहाँ पे दे दूंगा ऐड टूडो के नाम से, ठीक है। आईडी मैंने इसको यहाँ पे ऐड टूडो की दे दी। और इसके साथ साथ मुझे इस पे कुछ क्लासेस भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम का यूज़ करूंगा। मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्लेक्स डैश ग्रो दे दूंगा सबसे पहले तो। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर्स को क्या करना चाहता हूँ, राउंडेड करना चाहता हूँ। तो राउंडेड मैंने यहाँ पे दे दिया। पैडिंग में इसको दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर डैश बी डैश 2 दे दूंगा। और बॉर्डर का कलर क्या रहने वाला है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो बॉर्डर डैश ग्रे कलर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। और ग्रे का मैं कौन सा शेड देने वाला हूँ, 300 शेड देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई आउटलाइन नहीं रहनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, फोकस। आउटलाइन इसकी क्या कर दूंगा, यहाँ पे नन कर दूंगा। और इसके साथ साथ फोकस पे बॉर्डर क्या रहना चाहिए, तो यहाँ पे फोकस और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर। बॉर्डर के बाद ब्लू और ब्लू के बाद मैं इसका जो शेड देना चाहता हूँ वो 500 देना चाहता हूँ, ठीक है। तो 500 यहाँ पे शेड दे दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे SM का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि भाई जब भी आप स्मॉल डिवाइसेस में जाओगे तो मार्जिन राइट से आपने कितनी दे देनी है, 4 दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें दे दी हैं। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो चुका है, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक बटन बना लूँगा, ठीक है। इस बटन के अंदर हमने क्या काम करना है वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो इस बटन के अंदर हमने यहाँ पे एक आइकन इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। अब वो आइकन आपको कहाँ से मिलेगा, वो आइकन आपको मिलेगा यहाँ से सर्च का, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सर्च कर लेता हूँ BS सर्च का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मैं सर्च करूँगा BS सर्च, ठीक है। ये जो हमारे पास आइकन आ रहा है ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसका यहाँ पे कंट्रोल C कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आऊँगा, सबसे टॉप पर आऊँगा, सबसे टॉप पर। और टॉप पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा, कंट्रोल V से क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, जो मैंने अपना बटन बनाया था इस बटन के अंदर मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस बटन के अंदर मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया है। इस बटन के ऊपर मुझे क्या लगानी है, कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है। तो वो क्लासेस क्या होने वाली हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देंगे कि भाई पैडिंग इसको कितनी दे दो, 2 दे दो, ठीक है।
कलर क्या होगा इसका, बैकग्राउंड कलर बीजी डैश ब्लू डैश बीजी डैश ब्लू मुझे यहाँ पे देना है, ब्लू डैश 500 यहाँ पे दे देंगे। टेक्स्ट इसका यहाँ पे हम दे देंगे वाइट, ठीक है, तो टेक्स्ट डैश वाइट यहाँ पे मैं लिख दूंगा। कॉर्नर्स कैस के रहेंगे, राउंडेड रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राउंडेड। और उसके बाद यहाँ पे होवर इफेक्ट भी लगा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो होवर इफेक्ट में यहाँ पे कितना दे दूंगा, बीजी डैश ब्लू, और ब्लू के अंदर मैं शेड कितना दे दूंगा, 600 का यहाँ पे शेड दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ फोकस में मैं आउटलाइन कितनी दे दूंगा, नन दे दूंगा, तो फोकस हम यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई आउटलाइन क्या कर दो, इसकी नन कर दो, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, ऑन क्लिक का इवेंट लिस्नर अप्लाई करना है। और कौन सा फंक्शन हम कॉल करवाएंगे, सेव टू डू का फंक्शन कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो सेव टू डू के नाम से जो फंक्शन हमने बनाया था उसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या काम करना है, ये हमारी बटन की फंक्शनैलिटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ये दोनों डिव्स हमारे आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्या शो करवाना है, लिस्ट शो करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेपरेट कंपोनेंट बना लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, लिस्ट डॉट JSX यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। लिस्ट डॉट JSX यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे आके लिखूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ से इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसका हमारा कोई काम नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। अब इस लिस्ट के अंदर हमने क्या काम करना है, मैं इन सारी चीज़ों को ज़रा यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे इसका कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फिल्टर टू डूज, ठीक है। फिल्टर टू डूज के नाम से यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक सिलेक्टर बनाना है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा यूज सिलेक्टर हुक का। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर किसको पास करवा दूंगा, स्टेट को पास करवा दूंगा, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई इस स्टेट के अंदर आपने काम क्या करना है, आपने यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। क्या चीज़ रिटर्न करवा देनी है, स्टेट डॉट टू डूज को आपने क्या करना है, रिटर्न करवा देना है, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपके पास थी आपने एज इट इज उस चीज़ को क्या करवा देना है, रिटर्न करवा देना है। लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई फिल्टर टू डूज के नाम से क्या होगा, एक फंक्शन होगा, और आपने क्या करना है, स्टोर में से इन चीज़ों को क्या कर देना है, रिटर्न करवा देना है। सेम ऐसे ही यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक फिल्टर के नाम से भी बना लेते हैं। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल D कर लूँगा, और यहाँ पे फिल्टर टू डोज नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, कॉन्स्ट फिल्टर के नाम से बनाऊंगा। यूज स्टेट, यूज सिलेक्टर ही यूज होगा, यहाँ पे स्टेट ही आएगा, यहाँ पे स्टेट डॉट, और टू डोज के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, स्टेट डॉट फिल्टर लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने सर्च के लिए भी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आगे हम किसके लिए बनाएंगे, सर्च के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो सर्च लिख दूंगा यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे स्टेट डॉट सर्च यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये तीन हमने यहाँ पे बना लिए कि भाई अगर आपने फिल्टर करना होगा टू डोज को तो आपने क्या चीज़ रिटर्न करनी है, अगर आपने सिर्फ फिल्टर करना होगा तो आप क्या रिटर्न करोगे, स्टेट डॉट फिल्टर रिटर्न करोगे, अगर आप सर्च कर रहे होगे तो आप क्या रिटर्न करोगे, स्टेट डॉट सर्च रिटर्न करोगे। इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो मेन काम है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फिल्टर टू डोज। फिल्टर टू डोज का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ, यानी कि वो टू डोज जो क्या हो चुके हैं, फिल्टर होकर आ चुके हैं, ठीक है, उन पर मैं क्या करने वाला हूं, यूज करने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या यूज करूंगा, यूज मेमो का यूज करूंगा, ताकि अगर कोई चीज रिपीट हो रही हो तो ये बार बार से अपने आप को क्या करे, री रेंडर होने से बचाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, यूज मेमो हुक का यूज कर रहा हूँ, ताकि हमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे मिल सके, ठीक है। तो जब भी आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पे चीजों को फिल्टर कर रहे होगे, अगर आपके पास बार बार आप सेम चीजों को ही फिल्टर कर रहे होगे तो ये क्या करेगा, री रेंडर होने से अपने आप को बचाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, यूज मेमो हुक का यूज कर लिया। और यूज मेमो हुक को हम किस तरह से यूज करते हैं, कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे सारा काम अपना डिफाइन कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर बोलूँगा कि भाई आप क्या कर दो, यहाँ पे आके रिटर्न कर दो, ठीक है। क्या चीज़ रिटर्न करवा दूंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि भाई फिल्टर टू डोज को क्या करो, रिटर्न करो। इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा होगा, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई इसके अंदर आपके पास क्या होंगे, टू डो होंगे। तो उन एक एक टू डो को आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर करने के बाद आप क्या करोगे, उनको मैच करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आके मैं यूज़ करूँगा मैच फिल्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम यहाँ पे लिख देंगे मैच फिल्टर के, ये क्या करेगा, फिल्टर को मैच करेगा कि भाई आपके पास जो फिल्टर हुए हैं वो कंप्लीटेड टास्क हैं, ऑल टास्क हैं, या इनकम्प्लीटेड टास्क हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूँगा कि भाई अगर फिल्टर की वैल्यू क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, कंप्लीटेड के, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, कंप्लीटेड लिख दूंगा, ठीक है। अगर वो कंप्लीटेड के बराबर है, एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे आके बोलूँगा टू डू डॉट कंप्लीट के भाई हमारा टू डू क्या है, कंप्लीटेड है,
ठीक है, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर ये चीज़ है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें और भी यहाँ पे कंडीशंस देनी है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर अगर बोलूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएंगे, टैप प्रेस करते हुए यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि भाई अगर हमारा फिल्टर किसके बराबर है, इनकम्प्लीट के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ से इस डी को हटा देते हैं और टू डो हमारे पास कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर लूँगा। इसके साथ साथ एक और कंडीशन को भी चेक करना है, तो यहाँ पे एंड और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आके सेम इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ से हम इस चीज़ को हटा देंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या चेक करना है कि भाई अगर हमारे पास फिल्टर किसके बराबर है, ऑल के बराबर है। तो आपने ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद किसको असाइन करवा देनी है, मैच फिल्टर को असाइन करवा देनी है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं सेमीकोलन लगा लूँगा और यहाँ पे आके हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे रख देंगे मैच सर्च रख देंगे। ठीक है, तो मैच सर्च यहाँ पे रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैच सर्च के नाम से क्या करूँगा, एक यहाँ पे वेरिएबल बना लूँगा और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पास करवाएंगे, टूडो डॉट टेक्स्ट, कि भाई टूडो के अंदर जो भी क्या है टेक्स्ट है उसको आपने क्या करना है, टू लोअर केस, यानी कि लोअर केस में आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, टू लोअर केस, और लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, चेक करना है जो चीज मैं सर्च करना चाह रहा हूं क्या वो मेरे टूडो के टेक्स्ट में इंक्लूड है। अगर तो इंक्लूड है तो फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर वैल्यू को असाइन करवा देगा। तो मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा सबसे पहले तो इंक्लूड्स का फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा क्या, कि भाई जो भी वैल्यू मेरे पास सर्च के अंदर आ रही है, आप क्या करो, इस टूडो के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर दो और फिर उसके बाद क्या करो, सर्च में चेक करो क्या जो भी चीज़ मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो मेरे टूडो के टेक्स्ट में इंक्लूडेड है। तो आप क्या करना, उसको असाइन करवा देना किसके अंदर, मैच सर्च के अंदर असाइन करवा देना। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट यहाँ पे क्या काम कर देना है, आपने यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। ठीक है, मैं एक सेकंड में इसको यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊंगा। किन चीज़ों को रिटर्न करवाना है, आपने मैच फिल्टर को भी रिटर्न करवाना है और इसके साथ साथ आपने किसको रिटर्न करवाना है, मैच सर्च को भी रिटर्न करवा देना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आपने यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन लगाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपने बताना है कि भाई ये यूज़ मेमो हुक कब काम करना चाहिए। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी आपने यहाँ पे बतानी है। तो मैं यहाँ पर आकर बता दूंगा कि भाई फिल्टर टू डोज, और इसके साथ साथ यहाँ पे फिल्टर जब भी क्या किया जा रहा होगा, फिल्टर पे काम किया जा रहा होगा, फिल्टर टू डोज पे काम किया जा रहा होगा या सर्च पे काम किया जा रहा होगा, तब आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है। अदरवाइज आपने इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है। ठीक है, ये बिला वजह री रेंडर नहीं हो तभी हमने यहाँ पे क्या करा है, यूज मेमो हुक का यूज करा है। ठीक है, तो यूज मेमो क्या करेगा, जब इन चीज़ों पे काम हो रहा होगा तभी ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं करेगा। तो इससे हमारी टू डू एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी क्या होगी, ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पर आकर रिटर्न स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आके मैं क्या बताऊंगा, रिटर्न स्टेटमेंट बनाऊंगा और रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूएल टैग का यूज़ करेंगे। इस यूएल टैग के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना है, एक कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवाना है। ठीक है, अब वो कंपोनेंट कहाँ पर होगा, उस कंपोनेंट को हम यहाँ पे बना लेते हैं। उस कंपोनेंट का हम यहाँ पे नाम रख देते हैं टूडो आइटम्स। ठीक है, तो टूडो आइटम्स के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया। यहाँ पे आके भी मैं RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरोफैक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। यहाँ से रिएक्ट स्टेटमेंट को हटाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल से इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, फिल्टर टूडोज करना है सबसे पहले तो। ठीक है, उस पर आपने क्या करना है, मैप फंक्शन को यूज़ करना है। ठीक है, मैप फंक्शन को यूज़ करने के बाद आप इसके अंदर क्या करोगे, दो वैल्यूज़ को पास करवाओगे, एक होगी टूडो और एक होगा आई क्या होगा, आपके पास यूनिक की प्रॉप होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने इस तरीके से काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लूँगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने उस कंपोनेंट को कॉल करवा लूँगा, टूडो आइटम्स के नाम से जो मैंने अभी कंपोनेंट बनाया इसको यहाँ पे कॉल करवा लूँगा। इसके अंदर मैं किन चीज़ों को पास करवाऊंगा, एक तो यूनिक की प्रॉप होगा जो हमारे पास क्या है, आई है, और इसके साथ साथ एक प्रॉप होगा हमारे पास किस नाम से, टूडो के नाम से। ठीक है, तो टूडो को हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करवाएंगे। टूडो के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, टूडो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टूडो लिख दूंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, तो ये टूडो यहाँ पे चला जाएगा। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे इंडेक्स को भी क्या करना है, पास करवाना है। तो इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे आई को पास करवा दूंगा। ठीक है, तो कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा। ये सारा काम हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको वार्निंग किस पे दे रहा है, फिल्टर टूडोज पे दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने फिल्टर टूडोज नहीं करना है, बल्कि हमने यहाँ पे क्या करना है, फिल्टर टूडोज का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे सही हो चुकी हैं। ठीक है, हाँ ये सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, टूडो आइटम पे आऊँगा। टूडो आइटम्स पे आने के बाद आप यहाँ पे बताओगे कि भाई इसके प्रॉप के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ आने वाली है। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई प्रॉप के अंदर एक तो इसके बाद टूडो आने वाला है और इसके बाद क्या आने वाला है, एक इंडेक्स के नाम से प्रॉप आने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, उस प्रॉप को यहाँ पे डीस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्पैच का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, और डिस्पैच का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आके यूज़ डिस्पैच हुक का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, और उसका मैंने यहाँ पे एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, आपने यहाँ पे डिव वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। आपने यहाँ पे सिंपल क्या काम करना है, आपने यहाँ पे एल आई बनाना है। ठीक है, इस एल आई के अंदर मैं यहाँ पे क्या बताऊँगा, क्लास नेम बताऊँगा, ताकि थोड़ा सा इसको स्टाइल भी कर लें हम। तो यहाँ पे हम दे देंगे फ्लेक्स, और यहाँ पे हम दे देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स के बाद मैं इसको दे दूंगा फ्लेक्स डैश कॉल। ठीक है, फ्लेक्स डैश कॉल दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद मीडियम डिवाइसेस में क्या करना है, तो मैं यहाँ पे मीडियम डिवाइसेस में बोलूँगा कि भाई फ्लेक्स को आपने क्या कर देना है, रॉ में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो फ्लेक्स डैश रॉ कर दूंगा मैं इसको यहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ साथ स्मॉल डिवाइसेस में आपने क्या काम करना है, स्मॉल डिवाइसेस में बोलूँगा कि भाई आइटम्स को क्या कर दो, सबसे पहले तो सेंटर कर देना। आइटम्स को हम यहाँ पे बोल देंगे आइटम्स डैश सेंटर बोल दूंगा यहाँ पे। इसके साथ साथ जस्टिफाई, इसको क्या बोल दूंगा मैं, बिटवीन बोल दूंगा, तो जस्टिफाई बिटवीन हम यहाँ पे दे देंगे। और हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर डैश बी डैश टू हम यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, पैडिंग दे दूंगा, पी वाई डैश टू दे दूंगा। और गैप इसको मैं कितना दे दूंगा, 4 का दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसको डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, अब इस एल आई के अंदर क्या होने वाला है, इस एल आई के अंदर आपके पास होगा सबसे पहले तो एक डिव, और उस डिव के अंदर क्या होगा, उस डिव के अंदर होगा आपके पास स्पेन टैग। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस डिव को क्लास दे देता हूँ, तो सी एन यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको मैं क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स, और यहाँ पे हम आइटम सेंटर दे देंगे इसको। आइटम सेंटर देने के बाद मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा फ्लेक्स रैप। ठीक है, ताकि ये स्मॉल डिवाइसेस में जाते हुए रिस्पॉन्सिवनेस अपना खराब ना करे, बल्कि ये रैप हो जाए। ठीक है, इस पेन के अंदर क्या क्लास देनी है, इस पेन के अंदर मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लास नेम का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आगे मैं बोलूँगा एम आर डैश 4 का यूज़ करूँगा। ठीक है, टेक्स्ट डैश ब्लू डैश 400 दे देंगे, डैश ब्लू डैश हम यहाँ पे क्या दें, 4 नहीं 500 दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई इंडेक्स +1। ठीक है, इंडेक्स जो यहाँ पे प्रॉप के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये जो इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है, अब इस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे टू डोज की जो इंडेक्सिंग आपको दिखे वो 1 से दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स डैश 1 यहाँ पे, इंडेक्स +1 यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे ES लिंट की वजह से दे रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इस तरीके की कोई भी आपको चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स +1 कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक और स्पेन टैग का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एक और स्पेन टैग का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और यहाँ पर आकर मैं डायनेमिक स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। ठीक है ना, डायनेमिक स्टाइलिंग का मतलब ये कि कंडीशनल स्टाइलिंग मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे डबल कोटेशंस का यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे टिल्ड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा MR-4 दे दो सबसे पहले, तो उसके बाद मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा। और इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मैं बोलूँगा कि भाई टूडो के अंदर अगर टूडो क्या है आपका कंप्लीटेड है, ठीक है ना, अगर टूडो क्या है आपका कंप्लीटेड है, तो आपने क्या स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर लाइन थ्रू की स्टाइलिंग क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो लाइन थ्रू की स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है, और इसके साथ साथ आपने इसका टेक्स्ट क्या कर देना है, टेक्स्ट डैश ब्लू डैश, और मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा 500। अगर टास्क आपका क्या है, कंप्लीटेड है, तो आपने ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। अदरवाइज जो स्टाइलिंग बाय डिफॉल्ट थी आपने वही अप्लाई रहने देनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पूरी चीज़ आएगी ये भी आपकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करूँगा, और ये कर्ली ब्रैकेट इस टेल्ड ऑपरेटर के बाद यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कंडीशनल स्टाइलिंग भी क्या दे दी है, अप्लाई कर दी है। ठीक है, जो कंप्लीटेड टास्क होंगे उसके ऊपर लाइन थ्रू आ जाएगी, और टेक्स्ट से उसका कलर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज बाकी जो स्टाइलिंग है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, और इस स्पेन टैग के अंदर क्या होगा, इस स्पेन टैग के अंदर आपके टूडो के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा टूडो डॉट टेक्स्ट, आपके पास जो आ रहा है वो होगा यहाँ पे इस स्पेन टैग के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है। उसके बाद इस डिव के क्लोज होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद एक न्यू डिव बनाऊंगा। ठीक है ना, एक डिव बनाऊंगा, और इस डिव के अंदर आपने क्या करना है, बटन बनाना है। तो सबसे पहले तो इस डिव को क्लासेस दे देते हैं यहाँ पे। इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई इसकी क्या क्लास होगी, फ्लेक्स स्पेस स्पेस डैश, और स्पेस डैश के बाद मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, x-3 बोल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ML डैश, इसको हम क्या दे देंगे, 8 दे देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन बना लेंगे। तो बटन हम बनाएंगे, यहाँ पे आके मैं बटन बनाऊंगा। इस बटन के अंदर आपने टॉगल बटन को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो उससे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो क्लासेस दे देता हूँ इसको। ठीक है, तो क्लासेस हम इसको क्या देंगे, MR-2 दे देंगे, और इसके साथ साथ टेक्स्ट डैश SM दे देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ BG डैश ब्लू डैश, और कितना दे दें हम इसको, 500 दे देते हैं, सही रहेगा। टेक्स्ट डैश वाइट दे देते हैं हम। ठीक है, टेक्स्ट डैश हमने इसको यहाँ पे क्या दे दिया, वाइट दे दिया। SM, और SM के अंदर मैं यहाँ पे दे दूंगा PX-2 दे दूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ PY-1 दे दूंगा।
दूंगा और इसके साथ साथ px-1 दे दूंगा और इसके साथ साथ राउंडेड कॉर्नर्स दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये सारी स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। इस बटन पे क्या होगा, ऑन क्लिक का इवन लिसनर भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक का सबसे पहले तो इवन लिसनर लगाऊंगा और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एक एरो फंक्शन कॉल करवाना है इस बटन के क्लिक होने पर, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिस्पैच मेथड को कॉल करवाना है। डिस्पैच मेथड को कॉल करवाने के बाद जो टॉगल टू डो के नाम से जो हमने वहां पे फंक्शन बनाया था ना, टॉगल टू डो के नाम से जो फंक्शन बनाया था रिएक्ट रिडक्स सेक्शन के अंदर, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉल करवा लेना और उसके अंदर आपने किसको पास करवा देना है, इंडेक्स को पास करवा देना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसके बाद इस बटन के अंदर हमने क्या काम करना है वो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे आके कर्ली बेसिस लगाऊंगा और इस कर्ली बेसिस के अंदर मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई अगर टू डो क्या है, कंप्लीटेड है, ठीक है ना, अगर टू डो क्या है, कंप्लीटेड है, तो आपने टॉगल ऑफ वाले आइकन को शो करवा लेना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टॉगल ऑफ लिखूंगा, ठीक है ना। टॉगल ऑफ लिखूंगा तो यहाँ पे BS टॉगल ऑफ, ठीक है। ये जो मुझे दिख रहा है ना, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे Ctrl+C करूँगा सबसे पहले, तो ऊपर आऊँगा सबसे पहले और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे Ctrl+V से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर मैं क्या बोलूँगा, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई अगर ये टास्क कंप्लीटेड नहीं है तो आपने क्या करना है, BS टॉगल ऑन को क्या करना है, इंपोर्ट करा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉगल ऑफ की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टॉगल ऑन लिख लेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे आके हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नाम यहाँ पे Ctrl+C करूँगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर आऊँगा सबसे पहले ऊपर इसको क्या करूँगा, इम्पोर्ट कराऊंगा, ठीक है। इसको इम्पोर्ट करा लिया मैंने यहाँ पे और इसको यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से यूज़ भी कर लिया है, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई अगर हमारा टास्क क्या होगा, कंप्लीटेड होगा तो आपने ये आइकन शो करवा देना है, अगर टास्क कंप्लीटेड नहीं होगा तो आपने ये आइकन शो करवा देना है। ये बटन्स हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, एक और बटन बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और इस बटन के अंदर हमने क्या काम करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लासेस अप्लाई कर लेता हूँ। क्लासेस क्या देंगे, MR-2 text-sm दे देंगे। यहाँ पे text-sm के बाद हम यहाँ पे दे देंगे BG-red-500 हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा किसका आइकन होने वाला है, डिलीट वाला आइकन होने वाला है, ठीक है ना। और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा, तो टेक्स्ट हम यहाँ पे क्या दे देंगे, वाइट दे देंगे। इसके साथ साथ स्मॉल डिवाइसेस में ये कैसा आना चाहिए, तो स्मॉल डिवाइसेस में हम यहाँ पे बता देते हैं कि भाई पैडिंग X से आपने कितनी दे देनी है, 2 देनी है, PX-1 दे देनी है आपने, और इसके साथ साथ PY आपने यहाँ पे क्या देना है, 1 दे देना है। इसके साथ साथ आपने राउंडेड दे देना है, ठीक है ना। तो राउंडेड हम यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे। अब इस पे काम क्या करना है, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का क्या बताऊंगा, इवन लिसनर बताऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूंगा, ऑन क्लिक का इवन लिसनर यहाँ पे यूज़ करूंगा। इस ऑन क्लिक के इवन लिसनर के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्पैच का यूज़ करोगे और डिस्पैच का यूज़ करते हुए आप किस फंक्शन को कॉल करवाओगे, रिमूव टू डू के नाम से जो आपने फंक्शन बनाया था उसको कॉल करवाओगे और इसके अंदर आप इंडेक्स को पास करवा दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ट्रैश वाला आइकन शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, ट्रैश का यहाँ पे यूज़ करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आके ये वाला जो आइकन है ये मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+C कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर हम टॉप पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, Ctrl+V से पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको यूज़ कहाँ पे करना है, इसको यूज़ इस बटन के अंदर करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसके आइकन को यहाँ पे क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा, Ctrl+S से क्या कर लूँगा, सेव कर लूँगा। यहाँ पे हमने इस बटन को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास बस थोड़ा सा काम रहता है, वो हमारे पास क्या रहता है, हमने चेक और क्रॉस वाली फंक्शनलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका यहाँ पे क्लोज हो रहा था। इस बटन के बाद आप यहाँ पे क्या करो, कर्ली बेसिस इंप्लीमेंट करो, आप यहाँ पे नॉट का साइन लगाओ और यहाँ पे आप लिखो कि भाई अगर मेरे टू डो क्या है, कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एंड ऑपरेटर का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मेरे टू डो कंप्लीटेड नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर एक बटन बनाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके बटन बनाऊंगा और इस बटन के अंदर आपने क्या काम करना है, आपने क्रॉस वाले आइकन को शो करवाना है, ठीक है। तो एक आइकन होता है हमारे पास IM क्रॉस के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ IM क्रॉस, ठीक है। क्रॉस की स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी।
ये वाला जो आइकन है, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी कर लूँगा, ठीक है। और सबसे टॉप पर हम आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल वी से क्या कर लूँगा, पेस्ट कर लूँगा, इसके नाम को कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे आके इसके नाम को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल वी से इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये हमारे पास क्या होगा, आइकन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इस बटन के अंदर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो CN लिखेंगे, क्लासेस अप्लाई करनी है, तो हम यहाँ पे दे देंगे MR-2 दे दूंगा सबसे पहले, तो text-SM दे दूंगा मैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ BG-येलो 500 वाला येलो कलर दे देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ टेक्स्ट में इसको क्या दे दूंगा, यहाँ पे वाइट दे दूंगा, ठीक है। तो टेक्स्ट-वाइट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, टेक्स्ट वाइट दे दिया मैंने यहाँ पे। और स्मॉल डिवाइसेस में हमने क्या करना है, स्मॉल डिवाइसेस में बोलूँगा कि भाई पैडिंग एक्सेस को कितनी दे दो, 2 दे दो, PY-1 और PX-1, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, राउंडेड दे देंगे, ठीक है। इसके कॉर्नर्स हमारे पास क्या रहने चाहिए, राउंडेड रहने चाहिए, तो राउंडेड कॉर्नर्स मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। क्लास नेम डिफाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन क्लिक का इवन लिसनर यूज करूंगा, और इस ऑन क्लिक के इवन लिसनर पे मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक एरो फंक्शन कॉल होगा, और आपने क्या करना है, डिस्पैच के अंदर आपने किसको कॉल करवा देना है, मार्क कंप्लीटेड वाले फंक्शन को कॉल करवा देना है, ठीक है। तो मार्क कंप्लीटेड के नाम से जो फंक्शन होगा उसको कॉल करवा देना है, और उसके अंदर आपने किसको पास करवा देना है, इंडेक्स को आपने पास करवा देना है। सेम इसी चीज को मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल D करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट हो चुका है, यहाँ से नॉट ऑपरेटर को सिर्फ मुझे हटाना है। मैं बोलूंगा कि भाई अगर मेरा टास्क क्या है, कंप्लीटेड है, तो फिर आपने किस आइकन को शो करवाना है। मैं इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्या आपने उसका कलर क्या कर देना है, ग्रीन कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना है, टेक्स्ट कलर वाइट ही रहेगा, और ये सारी स्टाइलिंग इसकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। डिस्पैच के अंदर आपने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, मार्क इनकम्प्लीटेड का फंक्शन कॉल करवाना है, ठीक है। उसके अंदर इंडेक्स को पास करवा देना है, और यहाँ पे आप क्या करोगे, चेक वाले आइकन को कॉल करवाओगे, ठीक है। तो चेक वाला आइकन आपको कहाँ से मिलेगा, चेक के लिए आप यहाँ पे चेक लिखोगे, इस तरीके से चेक लिखना है, ठीक है। चेक यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे ये वाला जो आइकन है ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कंट्रोल C कर लूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल V से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये भी FA है और ये भी FA है, तो मैं इसी चीज़ को कंट्रोल X करता हूँ। ये यहाँ पर आऊँगा, कॉमा लगा के कंट्रोल V से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि एक एक्स्ट्रा लाइन मुझे यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल C करूँगा, और कहाँ पर पेस्ट करूँगा, मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद इसको कंट्रोल V से क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा काम आपका यहाँ पे टू डू आइटम्स का हो चुका है। ये टू डू आइटम्स आपने कहाँ पे कॉल करवाए हैं, लिस्ट के अंदर कॉल करवाए हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कॉल करवाए थे, और लिस्ट को आप कहाँ पे कॉल करवाओ, इस टू डू वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो लिस्ट को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉल करवा लिया है। कंट्रोल S से क्या करना है, सेव करना है। अब ये किस चीज़ की वार्निंग दे रहा है, ये बोल रहा है कि भाई सेट सर्च टेक्स्ट को आपने यूज़ नहीं करा है, तो भाई सेट सर्च टेक्स्ट को हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सेट सर्च टेक्स्ट, और इसके अंदर आपने सर्च टेक्स्ट की वैल्यू को क्या सेट कर देना है, वैल्यू सेट कर देना है। कंट्रोल S से क्या करूँगा, सेव करूँगा। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से हमें दिख रही है, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन दिख रही है, ठीक है। हम एक काम ये करते हैं कि कुछ टास्क को हम ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम होमवर्क लिखेंगे, ठीक है। होमवर्क की स्पेलिंग जरा यहाँ पे सही कर लेते हैं। होमवर्क लिखने के बाद मैं इस टास्क को क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा। ये टास्क देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको टॉगल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये कंप्लीटेड हो चुका है, और दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये अनकम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। दोबारा से एक काम ये करते हैं कि किसी और टास्क को ऐड करते हैं, होम को ऐड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल होम यहाँ पे ऐड करता हूँ, होम ऐड हो गया, ठीक है। अब एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम फरजीन ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फरजीन को भी ऐड कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, अली को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अली को ऐड कर देंगे। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं सारे टास्क को क्या करना चाहता हूँ, कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो देखो सारे टास्क क्या हो गए, मार्क ऑल कंप्लीट हो गए। अगर मुझे चेक करना है कि भाई कंप्लीटेड टास्क कौन से, सारे कंप्लीटेड हैं। इनकम्प्लीटेड टास्क कौन से, कोई भी इनकम्प्लीटेड नहीं है, ठीक है। कंप्लीटेड सारे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं एक टास्क को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इनकम्प्लीट कर देता हूँ। अब एक इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट पे जाएंगे तो देखो ये इनकम्प्लीटेड वाला टास्क आपको दिख रहा है। डिफॉल्ट में आपको सारे दिखेंगे। सर्च की फंक्शनलिटी भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल फरजीन लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे मुझे फरजीन भी दिख रहा है। तो इसका मतलब है ये टू डू एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपने यहाँ पे कंप्लीट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रिस्पॉन्सिवनेस भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि भाई ये कंप्लीट आपकी रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखो ये आपको स्मॉल डिवाइसेस में कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये आपकी कंप्लीट टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हमने यहाँ पर बना ली है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो सोर्स कोड, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप वहाँ से सोर्स कोड ले सकते हो। इसके साथ
साथ साथ इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे और सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैं बना चुका हूँ। इसके साथ साथ नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और अब देखो आपने रिएक्ट जेएस अच्छे से सीख लिए, अब आप प्रोजेक्ट्स भी साथ साथ बनाते रहोगे और उसके साथ साथ अब आप इस नेक्स्ट जेएस पर भी आ जाओ। इस नेक्स्ट जेएस को सीखो, बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट है, ये बेस्ट प्लेलिस्ट होगी नेक्स्ट जेएस की, बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसको भी सीखो साथ साथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।